Hello students, welcome back in online classes. Now today I am going to teach you poem 1. The lesson name is The Ant and the Cricket for class 8. The Ant and the Cricket, name of the lesson. Now first of all I am going to discuss about some important thing regarding this poem. The Ant and the Cricket. My dear students, this poem is a fable. A fable is a type of fictional story that has characters of unrealistic shapes and size. A fable can also be called as a poetic story, as they may be fictional and may have a short story like a poem. This is why poem are also called fables. एक्चुअली एक छोटा सा स्टोरी होता है जो पोएम के फॉर्म में होता है। इसको एक जानवर के रूप में या जानवर के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसके जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड में कुछ न कुछ मैसेज होता है जो ह्यूमन बीइंग के लिए होता तो वास्तव में ह्यूमन बीइंग के लिए ही कैरेक्टर होता है, लेकिन उस कैरेक्टर को ऐसा पर्सनिफाइड न करके किसी एनिमल को ले लिया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग की वर्ड्स इस लेसन का जानते हैं। सबसे पहले कि फैबल मीन्स क्या होगा। फैबल ए स्टोरी अबाउट, फैबल्स मीन्स ए स्टोरी अबाउट मिथिकल और सुपर नेचुरल बीइंग्स और इवेंट्स। दंत कथा या कहानी, आप इसको कह सकते हैं दंत कथा या कहानी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, ए कस्टम। ए कस्टम मीन्स यूज टू या बी हैबिचुअल, आदी होना, किसी चीज़ का आदी हो जाना, शौक हो जाना, तो ए कस्टम्ड होता है। क्रम, क्रम का मतलब होता है ए पीस ऑफ ब्रेड, दैट मीन्स कॉर्न, रोटी का टुकड़ा को भी हम लोग बोल सकते हैं, दैट मीन्स छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है। अस्टरवेशन, एस्ट्रे वर्ब से बना है नाउन एस्टरवेशन, दैट मीन डाइंग ऑफ हंगर, भूखमरी, जिसको हम लोग कहते हैं भूखमरी। फैमिन, फैमिन मीन्स होता है लैक ऑफ फूड, दैट मीन्स एन एक्यूट इनसफिशिएंसी। अकाल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अकाल हो जाना, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज या कमी हो जाना, दैट इज नोन एज फैमिन। नेक्स्ट वर्ड मीजर। मीजर मीन्स वन हु डज नॉट स्पेंड मच मनी, अपने भाषा हम जिसको बोलते हैं कंजूस, कंजूस, दैट मीन्स मीजर। वारंट, डिक्लेयर, वारंट का मतलब वारंट मीन्स होता है डिक्लेयर, फॉर्मल एंड एक्सप्लिसिट अप्रूवल, गारंटी देना। वारंट एक्चुअली ये जुडिशरी से बहुत ही रिलेटेड वर्ड है। जुडिशरी में वारंट हो जाना मीन्स किसी के ऊपर न्यायोचित चीज़ें हो जाना, दैट मीन्स गारंटी अप्रूवल। हैस्ट्री, हैस्ट्री मीन्स क्विकली, इन अ हरीड मैनर, जल्दी से, तेजी, जल्दी किसी चीज़ को लिए दिखाते हैं हम लोग, तो क्विकली इज अ वेरी कॉमन वर्ड बट हैस्ट्री इज अ अनकॉमन वर्ड। कोथ, इट इज़ अ वेरी ओल्ड इंग्लिश वर्ड। कोथ मीन्स सैड, कहना, बताना, सुनाना, कोथ मीन्स सैड या टेल। फॉल्स, फॉल्स मीन पीपल, योर पेरेंट, रिलेटेड लोगों को, सगे संबंधी जो होते हैं, इनके लिए हम लोग फॉल्स वर्ड का यूज करते हैं। सेटअप का मतलब होता है टू बिगिन, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। सेटअप इज अ फ्रेजल वर्ब, स्टूडेंट यू हैव नीड टू यूज दिस फ्रेजल वर्ब इन अ सेंटेंस, minimum write 2 and 3 sentence by using setup. In next video I will give 2 and 3 example of it. So first of all you should try make some sentences from setup. Setup is a phrasal verb. Now common point, as I have described, a fable is a story often with animal as characters and conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea for reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. कभी कभी आपने झिंगुर देखा होगा, झिंगुर जैसे जो होते हैं घरों में, उन्हीं को हम लोग क्रिकेट कहते हैं। य सिली यंग क्रिकेट एकस्टम टू सिंग
through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not for leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. That means there was a silly young cricket who was fond of singing and sang all the time during the warm and sunny season of summer and spring. The cricket did nothing but sing. When chilly winter came, he began to complain that he had nothing to eat. The entire ground was covered with snow, and there was no leaf or flower to be seen anywhere. The cricket got anxious and worried, as there was no food for him to eat, there was no scope for him to survive. एक्चुअली ये एक मूर्ख मतलब समझ सकते हैं ना समझ जिसको हम लोग कह सकते हैं, एक क्रिकेट की कहानी है, क्रिकेट की झिंगुर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या छोटा जानवर 4 पैर का। ये क्या करता है कि इसका आदत है कि चाहे कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, बेफिक्र होके एकदम खेलने कूदने में मतलब इंजॉय करते रहता है। कोई इसके पास टेंशन नहीं होता है, चाहे कोई भी वेदर हो। और जब ठंड के दिन आता है यूरोप में तो चारों तरफ से बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है, पूरी ज़मीन बर्फ़ से एकदम ढक जाती है, कवर अप हो जाती है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है, महीनों तक आदमी बाहर नहीं निकल सकता है। तो जब काम का समय था तो ये खेल में अपना टाइम बर्बाद करता है, और जब इसको समझ में आता है कि ठंडा का समय आ गया, अब कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, ये सिंबल देखता है कि पत्तियाँ फूल फ्लावर कहीं नहीं दिख रहे हैं, तब हम क्या खाएंगे, यही करे कि वो व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, करे कि सब क्या हो गया, मेरे पास तो कुछ भी अब नहीं बचा है। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly end, to see if to keep him alive he would grant, फिर ये गाता है, himself from rain and a mouthful of grain, he wished only to borrow, he had repay it tomorrow. वो कहता है, when the cricket was dripping wet and trembling with cold, he went to the miserly ant to beg for food and shelter. He told the miserly ant that he had come to borrow and promised to repay the ant as soon as the season changed. The cricket begged that if he did not get food and shelter, he would die of starvation and sorrow. एक्चुअली होता क्या है कि इसके बाद वो चींटियों के पास जाता है, कहता है कि हमारे पास तो खाने पीने का कुछ है नहीं, रहने के लिए घर भी नहीं है, तो आप ऐसा करिए कि हमको कुछ खाने पीने का दे दीजिए, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जैसे ही फिर से मौसम चेंज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मैं आपको लौटा दूँगा। और फिर वो विनती करता है कि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो हम भूखे मर जाएंगे। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ एक्टिवेशन से, अगर आप हमको खाने पीने की चीज़ें नहीं देते हैं तो हम खाने बगैर मर जाएंगे। सीज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी एंट्स नेवर बारो, वी एंट्स नेवर लैंड, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कोट द क्रिकेट नॉट। ये बहुत ही मूर्ख टाइप का था। ये पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे जिस समय मौसम सही था, मैं तो चाहे तुम हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, कुछ भी हो ना, हम तुमको दे सकते हैं और नहीं ले सकते। हम चींटियों का एक वसूल है ये, एंड्स टॉक अबाउट अ प्रिंसिपल, वी कैन नॉट गिव एनीथिंग एंड वी कैन नॉट टेक एनीथिंग, नेवर बारो और नेवर लैंड, although
दे आर क्रिकेट फ्रेंड एंड सर्वेंट। वो कहते हैं कि चाहे हम आपके दोस्त हों, आपके नौकर हों, लेकिन फिर लेने देने का कोई सवाल ही नहीं होता है। द एंट ऑल्सो आस्क्ड द क्रिकेट व्हाट ही हैड बीन डूइंग ड्यूरिंग समर एंड व्हाई डिड नॉट सेव एनीथिंग देन। और जब मौसम सही था तो तुमने क्यों नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, ये मूर्ख फिर खुश होकर गाने लगता है। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई संग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से। गो देन सेज द एंड डांस विथ विंटर अवे। अब चींटी करती क्या है कि रिफ्यूज करते थे, कहती है कि ये कहता है कि मैं बहुत मस्ती करता था, बहुत गाता था, दिन रात एकदम गाने में, नाचने में और मस्ती करने में, काम के बारे में मैं सोचता ही नहीं था। तो कहती है ठीक है, तब तो बहुत अच्छा किया तुम, हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ से चली जाओ। Thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. False call this a fable, I will warrant it true. और इस तरीके से क्या करती है चींटियाँ कि इनके सामने दरवाज़ा बंद करके इनके बेरंग वापस कर देती हैं। फॉल्स कॉल दिस फेबल, ये कहता है कि हमारी रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी कहते हैं कि ये दंत कथा है। देखिए कितना यही इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली। फॉल्स कॉल दिस फेबल, मेरे सारे सगे संबंधी रिश्तेदार ये कहते हैं कि ये कहानी है। आई विल वॉन्ट इट ट्रू, लेकिन मैं ये कहूँगा ये कहानी नहीं, यह हकीकत है, ये सच्चाई है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। कुछ क्रिकेट होते हैं जिनके 4 पैर होता है, लेकिन सम हैव 2, दैट मीन वी आर मैन। दिस स्टोरी हैड बीन अडॉप्टेड फ्रॉम Aesop's fables. This is very famous. Now this is the some words that I have already discussed about, and this is the exercise question. Related it, I will give some question to you. Take it and understand. Inside questions. If you have understood, I surely you will do it. First question is that name the poem. Second question is that where is it adapted from, मतलब ये कहाँ से लिया गया है। What did the cricket realize when winter come, क्रिकेट क्या रियलाइज करता है जब विंटर आता है तो। Did the cricket seem worried, क्या क्रिकेट चिंतित दिखता है। What do ants never do, चींटियाँ क्या कभी नहीं करती है। What question did the ant ask the cricket and why, क्रिकेट किस तरीके का प्रश्न पूछता है और क्यों। What was I doing during summer, क्रिकेट क्या अपने आप को समझाता बोलता है कि समर के दिनों में मैं क्या करता हूँ। Was the cricket given what he wanted, क्या क्रिकेट को वो चीज़ें दिया गया जो वो चाहता था। What is the moral of this folk tale, this is a very important question, इस folk का moral क्या है। Now activity question, which type of lesson have you learned after reading this poem, discuss with anyone, इसके को आप किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं इसके ऊपर, आप हमको भेज सकते हैं, अपने पेरेंट को सुना सकते हैं। 9 number question, what is the moral of this lesson, I would like to discuss with you. This is at the end of the poem we have learned that this fable describe a great truth of life. The poet also suggests that this is true for human as well, and that is why he said that some cricket have 4 legs and while others have only 2 legs. That means we should always save something for our future, and we should honestly do our duty. We should not destroy our time, otherwise we have to only regret. Thank you, and I hope you will understand this video, this lesson, and see 4-5 times this video, then you will be able to understand this matter. Thank you so much.